जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। अगर दोस्तों आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो दोस्तों यहाँ पर आप हमें इन 10 क्वेश्चनों में से 8 का राइट आंसर देके दिखाइए। क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक दोस्तों आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। जो दोस्तों एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वही क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों चलिए बिना बकवास किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों थोड़ा यहाँ पर महाशिवरात्रि का दिन है, इसलिए दोस्तों बैकग्राउंड में आपको कुछ शोर नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, अपना सारा फोकस दोस्तों आप यहाँ पर लगाइए। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किसके कारण होते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मुझे पता है आप जीनियस लोग हैं, इसलिए आप स्टडी फॉर जीनियस देखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता चल गया होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है दैनिक गति के कारण। जी दोस्तों, पृथ्वी की जो दैनिक गति होती है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है 24 घंटे में, उसके कारण दोस्तों यहाँ पर आपके यहाँ पर जो है ना पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक है, और जो ऋतु परिवर्तन होता है दोस्तों, आपसे पूछे जाए ऋतु जो परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के किसे होता है, वो घूर्णन काल से होता है, पृथ्वी के घूर्णन काल से होता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों सबसे इजी क्वेश्चन आ चुका है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये दोस्तों आप बताइए। तो दोस्तों इसमें देखने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा जो ग्रह है यहाँ पर आप पता है आपको बृहस्पति है। ठीक है, जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि दोस्तों इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, इसके नाम में दोस्तों सबसे बड़ा अक्षर है। दोस्तों देखने में जब आप बृहस्पति लिखोगे तो सबसे बड़ा इसका अक्षर है ना, इसकी जो अक्षरों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है। इतना दोस्तों किसी भी ग्रह में नहीं है अक्षरों की संख्या जितना बृहस्पति में है। तो इससे दोस्तों आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको क्रम वाइज ये याद नहीं है तो मैं आपको एक ट्रिक याद दिलाता हूं, जिससे कि दोस्तों आप इसे याद कर पाएंगे। ठीक है, बीएसपी की मायावती सेब खाती है, मायावती सेब खाती है। दोस्तों ये आप याद रखिएगा, बीएसपी की मायावती सेब खाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों कैसे याद करोगे, बिल्कुल जो क्रम है ना आपको सेकंडों में याद हो जाएगा। सेकंडों में क्रम आप याद कर लेंगे ग्रहों का। देखिए बी से क्या हो गया भाई, बुध हो गया। एस से क्या हो गया, शुक्र हो गया। पी से क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। माया से क्या हो गया भाई, माँ से हो गया दोस्तों मंगल। ठीक है, माँ से क्या हो गया मंगल, और दोस्तों वती से हो गया क्या, बृहस्पति। ठीक है, क्या हो गया बृहस्पति। सेब, दोस्तों सेब को आप ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे भी सेब। ठीक है, एस से क्या हो गया दोस्तों शुक्र हो गया। ए से क्या हो गया अरुण हो गया। वी से क्या हो गया वरुण हो गया। ठीक है, खाती दोस्तों इसमें साइलेंट है। तो देखिए दोस्तों बहुत इजी तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे। बीएसपी की मायावती सेब खाती है, जो सेब है दोस्तों इंग्लिश में लिख लीजिए आप इसे। बी से क्या हो गया बुध, एस से क्या हो गया शुक्र, पी से क्या हो गया पृथ्वी, माया से माँ से क्या हो गया दोस्तों मंगल, वती से क्या हो गया दोस्तों बृहस्पति, एस से क्या हो गया दोस्तों शुक्र, ए से क्या हो गया अरुण, वी से क्या हो गया वरुण। यानी बीएसपी की मायावती सेब खाती है। और दोस्तों आप इसे क्रम वाइज भी बिल्कुल लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो पसंद आया तो दोस्तों लाइक क्यों नहीं कर रहे भाई, लाइक कीजिए यार। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, अरे मेरे दोस्त बिल्कुल रसगुल्ला क्वेश्चन है यार। क्या दोस्तों, बिल्कुल रसगुल्ला क्वेश्चन है यार। एक सेकंड समय में भी आप इसे निकाल लोगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बुध। ये दोस्तों जो सबसे पास में है वही दोस्तों सबसे छोटा होगा ना। जो बुध है वो 88 दिन में दोस्तों चक्कर लगा देता है, किसका आपका सूर्य का। ठीक है, 28 दिन में दोस्तों इसलिए चक्कर लगा देता है। और जो बुध होता है ना भाई, इसकी जो रातें होती है ना बहुत ज़्यादा बर्फीली होती हैं, और दिन जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक, सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए दोस्तों इसकी जो रातें बर्फीली होती हैं। और दोस्तों इसका जो तापमान है ना वह दिन में दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, दिन में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आप सभी को होता है। मंगल ग्रह जिसे दोस्तों लाल ग्रह भी कहते हैं, शनि जिसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये नेपच्यून शब्द है, जिसे आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में इसे हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है आपको हिलाने के लिए। ठीक है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। 2 क्वेश्चन को तो दोस्तों आपने 2 से 3 क्वेश्चनों को तो आपने दोस्तों चुटकियों में सॉल्व कर दिया होगा। अब दोस्तों इसे देखते हैं कि इसे कौन करता है। अब दोस्तों इसको जो करेगा ना भाई वही होगा जीनियस। क्या, वही होगा जीनियस जो इस क्वेश्चन को निपटाएगा भाई, सेकंडों में निपटाएगा। आंखों ही आंखों में दोस्तों कौन सॉल्व करेगा देखते हैं भाई। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों बता दीजिए। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है हिंद महासागर। ठीक है, अगुलहास जो धारा होती है ना भाई वो हिंद महासागर में बहती है। कहां पर, हिंद महासागर में बनती है अगुलहास धारा। प्रशांत जो महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है, आप सभी को पता है। ठीक है, और जो दोस्तों आर्कटिक महासागर है ये कहां पर है, ये अटलांटिक महासागर समथिंग ये दोस्तों वहां बहता है। ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। आप सभी को पता है दोस्तों, ये आपने चित्र देखा होगा अपने, कहां पर देखा होगा दोस्तों, ये चित्र जो है आपने देखा होगा
पृथ्वी का, ठीक है। ये पृथ्वी का चित्र मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। ये दोस्तों ऐसे होता है, ठीक है, पृथ्वी का चित्र होता है। और ये ऊपर क्या है, ये समतल भूमि है। और दोस्तों यहाँ पूछा गया है, यहाँ पर कौन सा जो है करोड़ पाया जाता है, ठीक है, सबसे भीतर वाला करोड़, यहाँ करोड़ पूछा गया, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का सबसे जो भीतर वाला करोड़ होता है ना, वो क्या होता है, ये आप सभी जानते हैं, ये होता है लोहा और निकिल। क्या होता है, लोहा और निकिल होता है, ठीक है, लोहा और निकिल होता है दोस्तों, ये आप सभी को पता होना चाहिए। निफी होता है, निफी, इसे निफी बोल सकते हैं आप दोस्तों। बीच में क्या होता है, सीमा, बीच में क्या होता है, सीमा होता है, बीच में सीमा होता है, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम दोस्तों, सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है बीच में। और दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें निकिल और इसमें होता है लोहा होता है, यानी निकिल से एन से निकिल हो गया, एफ से क्या हो गया, एफ ही लोहा होता है, एफ ही क्या होता है, लोहा होता है। और बीच में आपसे पूछ ले तो बीच में क्या होता है, सीमा होता है, ठीक है, बीच में क्या होता है, सीमा होता है। और सबसे ऊपर क्या होता है, वो होता है सियाल। क्या, सियाल, सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सबसे ऊपर सिलिकॉन एल्युमिनियम, बीच में दोस्तों सीमा, सिलिकॉन मैग्नीशियम, सिलिकॉन और दोस्तों यहाँ पर मैग्नीशियम। और दोस्तों नीचे क्या होता है, नीचे होता है लोहा और निकिल। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। आप सभी को पता होना चाहिए भाई, क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, पहला। लेकिन दोस्तों प्रथम देश कौन सा है जो Mg यानी मैग्नीशियम को दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो भाई इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यहाँ पर रूसी संघ, यानी रूसी संघ या रूस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, जो रूस है ये दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ पर मैग्नीज का उत्पादक देश होता है, ठीक है। मैग्नीज का उत्पादक देश कौन सा है, रूसी संघ, ठीक है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसी संघ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब आपको बताना है कौन सा देश है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह आपको बताना है मेरे दोस्त। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या मेरे भाई, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन थोड़ा इजी कर मतलब भारत के लिए पूछ लेता हूँ कि जो भारत है इसमें दोस्तों किस राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला होता है, बताइए आप किस राज्य में होता है। तो दोस्तों ये होता है झारखंड में, ठीक है। और दोस्तों थोड़ा सा मैं डीप क्वेश्चन और आपसे पूछ लूँ कि भाई झारखंड में वो कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा कोयला होता है। सबसे ज़्यादा कोयला कौन से जिले में होता है, वो धनबाद जिले में होता है। कौन सा, ध्यान रखिएगा, धनबाद जिले में सबसे ज़्यादा कोयला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कोयले की ज़्यादा खाने कहाँ पर है, झारखंड में, ठीक है, जिसे दोस्तों काला सोना भी कहते हैं कोयले को। आप सभी को पता होगा जो जीवाश्म होते हैं ना, इनसे दोस्तों बनता है। सबसे अच्छी कोयले की जो किस्म होती है, सबसे अच्छी कोयले की जो जिससे कोयला अच्छा हो जाता है, वो कौन सी किस्म का होता है, वो एंथ्रेसाइट होता है। कौन सा, एंथ्रेसाइट होता है, ठीक है। और हमारे यहाँ पर जो एंथ्रेसाइट कोयला है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है भाई जम्मू कश्मीर में, JK यानी जम्मू कश्मीर में दोस्तों ये हमारे यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे कम हमारे यहाँ पर यही कोयला है, एंथ्रेसाइट, ठीक है, एंथ्रेसाइट सबसे कम कोयला है, इसलिए दोस्तों इसे विदेशों से मंगाना पड़ता है, जम्मू कश्मीर में ये मिलता है, ठीक है। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भाई भारत का मैनचेस्टर आप जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया मेरे दोस्त, क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया मेरे दोस्त कि जापान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर वो है जहाँ पर उद्योग ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर उद्योग के लिए दोस्तों ज़्यादा रहता है, मैनचेस्टर उसे कहा जाता है, तो वो है ओसाका। क्या है, ओसाका, ये आप सभी को पता है ओसाका कहाँ पर है, ये जापान में। अब दोस्तों बात हुई है जापान की, तो जापान के बारे में कुछ क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जापान के बारे में कैसे, भाई जापान की राजधानी तो सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है भाई, जो 6ठी क्लास का बच्चा है ना वही बता देगा भाई जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। लेकिन आप सभी के लिए एक क्वेश्चन ये है कि जापान की संसद का नाम बताइए भाई। जापान की संसद का नाम दोस्तों आपके लेवल का क्वेश्चन है कि इसका संसद का नाम क्या है, डायट। क्या है दोस्तों, डायट इसकी संपद का नाम, सॉरी संसद का नाम है दोस्तों। जो डायट है वो इसकी क्या है, संसद है, किसकी, जापान की। और जापान दोस्तों सबसे बड़ा देश है जो दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब विकासशील देशों में आता है, विकसित देशों में, सॉरी विकसित देशों में आता है, चीन आता है विकासशील देशों में, ठीक है। विकसित हो चुका है जापान, छोटा सा देश है दोस्तों, देखिए कितना आगे जा चुका है जापान जो है ना, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और वहाँ कोई बंदा गलती कर देता ना तो उसको खुद सजा, वो अपना खुद सजा लेता है, ठीक है, उसको कोई सजा नहीं देता, वो खुद सजा देता है, ठीक है, अपने आप को वो खुद सजा देता है। वहाँ पर जो जापान की रेल होती है ना, सुनने में आता है कि भाई जापान की जो रेल है ना वो 1 मिनट भी मतलब वहाँ पर लेट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी।
भाई ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते भाई एग्जाम में, वो क्वेश्चन नहीं आते कि भाई आर्टिकल 12 में क्या, आर्टिकल 13 में क्या है, वो सब जानते हैं भाई, उन्हें क्यों पूछेगा एग्जामिनर, उसका दिमाग खराब थोड़ी है। वो सब रटे पड़ा है, भारत की राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी क्या है, वो सब रटे पड़े हैं भाई, सब कुछ सुनो। लेकिन अब जो क्वेश्चन है ना वो हाई लेवल के पूछे जाते हैं। वो 2-3 क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपको ना मतलब बनाने के लिए किए थे भाई, आप बोले कि भाई क्वेश्चन तो इजी है, इसलिए नीचे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना ये आप सभी के लिए, आप सभी लेवल के हैं, ठीक है। तो बताइए इसका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अब दोस्तों बात हुई किसकी, बाल गंगाधर तिलक की। इन्होंने दोस्तों 2 पत्रिका चलाई थी, मराठा और केसरी, ठीक है, मराठा और केसरी ये पत्रिका चलाई थी दोस्तों इन्होंने, ठीक है, 1905 के समथिंग दोस्तों चलाई थी। अब दोस्तों जो मराठा है ना ये दोस्तों कौन सी भाषा में थी, ये मैं दोस्तों मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, लेकिन सबसे ज़्यादा गलत इसी क्वेश्चन पाए थे, सबसे ज़्यादा जो गलत विद्यार्थी ना इसी क्वेश्चन पाए थे। जो मराठी थी ना भाई वो इंग्लिश भाषा थी, किससी थी, इंग्लिश भाषा में थी मराठी। और जो केसरी थी ये कौन सी भाषा में थी, ये कमेंट बॉक्स में मुझे आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है कौन सी भाषा में थी। जो लाल बाल पाल थे ना ये दोस्तों कौन से उससे जुड़े हुए थे, ये गर्मपंथी नेता थे, कौन से गर्मपंथी नेता थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मपंथी नेता में आते थे, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन बचा है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये गदर आप इसे क्रांति बोल सकते हैं, किसी लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो इसको क्रांति आप बोल सकते हैं, यानी 1857 की क्रांति में, ठीक है, 1857 की क्रांति में दोस्तों यहाँ पर क्रांति से बोला जा सकता है, गलत लिख दिया वैसे क्रांति, चलिए कोई बात नहीं। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर यह क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो भाई इसका राइट आंसर है यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग, क्या, लॉर्ड कैनिंग दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। लेकिन दोस्तों ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, कौन सा ईजी क्वेश्चन है कि 10 मई 1857 को जो क्रांति हुई थी वो मेरठ से शुरू हुई थी, कहाँ से, मेरठ से शुरू हुई थी दोस्तों 10 मई 1857 को। लेकिन भागना नहीं है बिल्कुल, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन ये है कि जब 1857 क्रांति हुई थी तो भाई यहाँ पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, बताइए कौन था। तो ये था पॉर्म स्टार, कौन था, पॉर्म स्टार दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, पॉर्म स्टार। एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई जब 1857 क्रांति हुई थी तो कौन से उर्दू कवि थे, बताइए कौन से उर्दू कवि थे जिन्होंने दोस्तों किताबें लिखी थी इसके ऊपर। तो कौन थे ये आप सभी को बताना है, मिर्जा गालिब थे, ठीक है। और दोस्तों 1857 क्रांति के समय ये क्वेश्चन आता है कि किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, तो वो कौन थे, मंगल पांडे थे, जिन्हें दोस्तों 8 अप्रैल के समथिंग दोस्तों फांसी दे दी गई थी। उसी दिन दोस्तों उन्होंने फांसी दे दी गई थी क्योंकि उन्होंने हडसन निकलसन की गोली मार कर हत्या कर दी थी उसी टाइम। और 34 इन्फेक्ट के सैनिक थे वो। ये दोस्तों सब बिल्कुल जीवान पर रटे होना चाहिए, ठीक है। ये कोई मैं किताब से देख कर नहीं बता रहा हूँ आपको, ये सब रटा हुआ होना चाहिए आपको, ऐसे ही बिल्कुल जो क्वेश्चन आप बोलेंगे ना, जैसे कोई आपसे कोई टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है तो फटाक से उसके सामने आंसर देना चाहिए। राइफल कौन सी थी, इनफील्ड राइफल थी, ठीक है। सूअर चर्बी के जो मांस से जो कारतूस बनते थे उसके विरोध में दोस्तों हुआ था, धार्मिक कारण था ये, ठीक है। और दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए बहुत सारी जो इसमें है कि भाई इसमें उस समय जो था मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जो जफर था, सॉरी प्रथम नहीं, बहादुर शाह जफर जो था वो मुगल बादशाह था, ठीक है। उसको म्यांमार भेज दिया था, उसको पकड़ करके। उसकी जो पत्नी थी वो दोस्तों अंग्रेजों का साथ दे रही थी, ये आप सभी को पता होना चाहिए, झांसी की रानी थी। और दोस्तों ये एक बात आप सभी को बताना चाहिए, झांसी की जो रानी थी उन्होंने जो आपसे पूछे मैं कि भाई बताइए इलाहाबाद से इसको जो आपका 1857 में क्रांति थी इलाहाबाद से दोस्तों किसने इसका सहयोग किया था, तो लियाकत अली थे। और मैं आपसे पूछूं दोस्तों कानपुर से तात्या टोपे थे। और दोस्तों आपसे मैं पूछूं कि बताइए ये आपके यहाँ से दिल्ली से कौन था, दिल्ली से बहादुर शाह जफर था। तो ये दोस्तों आपको सिर्फ रटा होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। कोई भी पूछ ले भाई, 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, मैं आपसे नहीं बोल रहा कि मैंने सब कुछ सही बताया आपको, 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक हो सकती है भाई, आप इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कोई मिस्टेक हुई हो तो भाई बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप कि भाई ये मिस्टेक हो चुकी है। वैसे मुझे नहीं लगता कोई एक आध मिस्टेक हुई हो, उसके लिए सॉरी भाई, क्योंकि पहली बार वीडियो बनाया है, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल दोस्तों ऐसी वीडियो आती रहेंगी आपके सामने,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं आपसे एक बात जरूर बोलूँगा कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो लाइक जरूर करके जाइए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।